प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, और आज शुक्रवार हो चुका है, शनिवार के दिन है कि नहीं। तो आज शनिवार है, तो शनिवार का दिन आज और अपनी आत्मिक जीवन यात्रा में, आत्मिक जीवन में अपन आगे चलने के लिए जाओ और आत्मिक जीवन में बहुत सारे खुदा के आशीर्वाद अपन पाने के लिए और अपन प्रभु का वचन सुनेंगे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके वाणी अपन सुनकर, जो वचन से अपन जो शक्ति या सामर्थ्य पाकर और अपन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। निर्गमन, हाँ, क्यों हमेशा निर्गमन बता रहे, ऐसा बहुत सारे विश्वास लोगों को ऐसा सोच आएगा। तो निर्गमन में क्या हुआ, इस्राएल लोगों का पूरा कहानी तो वहाँ से शुरू हुई। निर्गमन से जब मिस्रियों के बीच में था, इस्राएल लोगों ने, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और लाल समुंदर से उनको उद्धार दिए। अरण्य में क्या हुआ, शूर के पास क्या हुआ, मारा के पास क्या हुआ, और उसके बाद तो 40 स्थल से 40 प्रांत से उन्होंने चले है कि नहीं। तो वहाँ पर एक एक जगह पर एक एक तरह की संभव संघटना हुई, तो उनको एक एक समय एक एक तरह की अनुभव भी थे इस्राएल लोगों को। तो उनको अपन देखना चाहिए, क्योंकि अपने को मालूम है पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में इसलिए ये बात कहा है कि प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 11 वचन, प्रथम कुरिन्थी 10 का अध्याय 11 वचन देखिए। ये बात कर रहे पौलुस ने, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। तो देखो, जो क्यों लिखा गया है, क्यों इस्राएल लोगों के बारे में अपन ध्यान कर रहे, वो अरण्य में किस तरह से उन्हें चले हैं, किस तरह से उनकी यात्रा सफल हुई, या किस तरह की शिक्षा ने उन्हें पाए जो अरण्य में उनका मिस्रियों के लोगों से छुड़ाए परमेश्वर ने। वह लाल समुंदर के जगह से लेकर जो कानान भूमि, कानान धरती पहुंचने तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या करना क्या ना करना, सब तरह के विषय सारे बात परमेश्वर ने अपने से बात किया है निर्गमन में, लेवी में। अब गिनती में है कि नहीं, लय व्यवस्था में है कि नहीं। तो ये निर्गमन से और लय व्यवस्था से और गिनती में तो इसमें क्या कहे, पूरा इस्राएलियों के बारे में प्रभु ने अपने को बताया। वो नहीं और वहाँ नहीं, और प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में जो नए नियम का वक्त प्रेरित महाभक्त, भविष्यवक्ता और महाभक्त और प्रेरित मूसा के चाल चले, मैं मूसा के जैसा चाल चला हूँ, तुम मेरे चाल चलो, कहे है पौलुस ने भी कह रहे, क्या कह रहे। तो ये इस्राएलियों को ये सब बात जो उन पर पड़ी है दृष्टांत की रीति पर, तो अपन दृष्टांत दृष्ट तो नज़र में, अपने नज़र में प्रभु ने उसे सारे बात इसीलिए बताए कि उनको देखकर अपन कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ वहाँ से सीखने की आवश्यक है। कई तरह के पाठ, कई तरह के विषय अपन सीखना है, वो अपने अनुभव में आना। उन्होंने यहाँ परमेश्वर का विरोध, बहुत सारे तो विरोध में आए हैं, बहुत सारे इस्राएल लोग ने
यहोवा के विरोध में पाप करे, अपन ये करना करना, उनको देखकर अपने को ये समझ में आता है अपन उनके जैसा पाप ना करना, मसीहा के विरोध में बात ना करना। उनके अंदर अल्प विश्वास है, बहुत कम ही विश्वास है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी विश्वास, ऊंची विश्वास रहना चाहिए। इस तरह बहुत सारे बातें। तो इसीलिए निर्गमन से अपना शुरुआत हुई। निर्गमन में जो बहुत अत्यंत प्रामुख्य और अत्यंत प्रमुख संदेश पूरा वहाँ ही है निर्गमन में। तो इसीलिए आज 16 अध्याय 4 का वचन देखिए। निर्गमन 16 और 4, तो ये है मूल वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें उनकी परीक्षा करूंगा, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, चलेगा और नहीं। यहोवा ने कह रहे हैं कि मूसा से, उनको इसराइल लोगों को भूख लग रही, तो मूसा से कहा है कि तो ठीक है, मैं वो लोगों के लिए आकाश गगन है कि नहीं, जो आसमान, तो आकाश से मैं क्या दूंगा, आहार भोजन दूंगा। भोजन उसका नाम है मन्ना। उसका नाम क्या है, मन्ना। तो मन्ना ने दी, प्रभु ने हर दिन दी, प्रतिदिन बोल के बोला। प्रतिदिन उन्होंने क्या करना, वो भोजन को ले लेना, इकट्ठा कर लेना। भोजन को क्या करना, बाहर पर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कर हर दिन उनका भोजन में इकट्ठा कर लेना। इसका मतलब हर दिन परमेश्वर ने आकाश से भोजन दे रहे, उन्हें इकट्ठा कर ले रहे। वो भोजन को उन्होंने क्या कर रहे, ले रहे, भोजन कर रहे। वो भोजन लेकर उन्होंने भोजन कर रहे, खा रहे, बाद में और आगे चल रहे। तो ऐसा हो रहे हैं। तो ये मन्ना तो वहाँ इसराइल लोगों के बीच में था, लेकिन आजकल अपने बीच में मन्ना क्या है। कल के संदेश में अपन सुने हैं, कल के संदेश में जो आजकल मन्ना ये है कि यूहन्ना सुवार्ता 6 का अध्याय जो 50 से और 56 वचन तक देखे तो जीवित रोटी मैं हूँ। क्या कहे परमेश्वर ने, जीवित रोटी मैं हूँ, हमेशा जीवित करने वाला मैं हूँ। उन्होंने कैसा होगा, हमेशा अपने को जीवित कैसे करेगा। जीवित रोटी, जो मुझे खाते हैं, जो मेरा मांस को, जो मेरे शरीर को खाएंगे, जो मेरा लोहू को पिएगा, उनमें अनंत जीवन रहेगा और अंतिम दिन में उसको जिलाएगा, परमेश्वर ने कहा। तो इसका मतलब क्या है, हर दिन वहाँ पर इसराइल लोगों ने मन्ना खाए हैं, भोजन किया है, लेकिन हर दिन अपन प्रभु का शरीर या लोहू ना ले सकते, ना भोजन कर सकते। क्यों, वो केवल रविवार के दिन होने वाला है। लेकिन वो रविवार के दिन होने वाला है, सच है, लेकिन ये परमेश्वर का मांस या उनका लोहू का शरीर या भोजन कर उनका लोहू पी रहनापन, तो ये है असली मन्ना। लेकिन ये रविवार आने वाली मन्ना अपने पास, कब, रविवार से रविवार। लेकिन वहाँ इसराइल लोगों को तो प्रभु ने हर दिन आकाश से मन्ना दी ना, फिर अपने को कैसे क्या। और ये प्रभु का शरीर या मांस या लोहू का भोजन करना, उसको स्वीकार करना, वो मन्ना कैसे होगा, तुम्हें प्रश्न आएगा। वो बिल्कुल मन्ना ही होगा, क्योंकि मसीहा ने कहाँ पर था, अगम्य ज्योति में, जो परम पिता के सामने, परम पिता के वहाँ पर था। तो परम पिता के वहाँ से क्या करे, वो सिंहासन को, आसन को छोड़कर धरती पर आए। इसका मतलब क्या है, धरती पर आकर क्रूस पर अपने लिए उनका प्राण दे दी है, उनका लोहो अपने लिए दे दी है। तो क्रूस पर उनका बलिदान हुई, कहाँ से आए, जो मरियम के गर्भ में परमेश्वर का, जो मसीहा का उत्पन्न कैसे हुआ, जो परम पिता की अनुमति से, जो परम पिता के योजना से, जो परम पिता का सामर्थ्य शक्ति से हुई। परम पिता ने क्या कहा, पिता ने, पुत्र क्या तुम जाएगा सारे मानव जाति के पाप को मानव जातियों को, मनुष्य लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, उनको पाप से रक्षा करने के, उनको नरक से बचाने के लिए तुम जाएगा।
हाँ पिताजी मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं उनके सारे पाप को ले मेरे पीठ पर लेकर क्रूस में मैं बलिदान होगा, मैं तैयार हूँ, मुझे भेजो। इसीलिए पिताजी ने पुत्र को धरती पर भेजा है। तो आकाश से उन्हें आए, क्रूस पर मर चुके, क्रूस पर मरने से एक दिन पहले क्या कहे यीशु मसीह ने, एक रोटी को लेकर पिताजी को धन्य कहकर क्या कहे, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक क्रूस पर मरने वाला और मृत्यु होकर जी उठने वाला शरीर ये है, रोटी नहीं है, मेरा शरीर है। जो ये शरीर को भोजन करेगा उनमें मैं और उनके अंदर मैं, मुझे मेरे अंदर उन्होंने अनंत जीवन से जीवित होगा, ये कहे कि नहीं? तो ये कहे, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि वहाँ पर क्रूस पर उनका बलि हुई, आकाश से आए, तो इसका मतलब प्रभु का शरीर अपन भोजन कर रहे, लोहू अपन पी रहे, तो वो है मन्ना, प्रथम मन्ना। और एक मन्ना है, ये तो रविवार के रविवार अपने पास आने वाली मन्ना है, और हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का, जहाँ पर इसराइल लोग ने हर दिन जैसा मन्ना का भोजन किया है, अपन भी हर दिन मन्ना को भोजन करने का अवश्य है। रविवार के दिन भोजन कर रहे हैं हाँ, लेकिन हर दिन भी करने का अवश्य है, क्योंकि हर दिन अपन ये करना है कि देखिए, हर दिन अपन करना, जो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की सुसमाचार, हर दिन अपन कैसे है उनका मन्ना कैसे खाएगा। देखो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पर क्या कह रहे, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब क्या है? जो आदि है और जो कुछ हुई, और तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। किसके बिना? जो वचन के बिना। जो सृष्टि में उत्पन्न हुई, सृष्टि में हुई है पिताजी के द्वारा, तो परमेश्वर के द्वारा, हर एक का आधार, हर एक का नींव परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। तो जितने सृष्टि की, जितने रची सृष्टि में प्रभु ने हर एक मसीहा के द्वारा है, हर एक मसीहा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, उनके बिना कुछ उत्पन्न ना हुई, बता रहे ना। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये परमेश्वर, ये वचन को अपन क्या करना? हर दिन प्रतिदिन उनका भोजन करना। क्या करना? उनका भोजन करना। हालेलुया। कैसे? ये यूहन्ना की समाचार पत्र पहला अध्याय 14 वचन देखिए। बाद में ये वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखो कैसा? यह वचन क्या हुआ? शरीरधारी हुआ। वचन क्या हुआ? शरीरधारी। इसका मतलब ये वचन धरती पर शरीर डालने से पहले, शरीरधारी बनने से पहले स्वर्गलोक में क्या था? यह वचन परमेश्वर के साथ था, यह वचन ही परमेश्वर था। आदि में ये वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन बहुत 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 करोड़ों साल के बाद क्या हुआ? धरती पर आ चुका है शरीरधारी से। उन्होंने यीशु मसीह।
तो इसका मतलब ये है अपन हर रविवार यीशु मसीह का मांस या शरीर या लोहो उनमें अपन भोजन कर रहे या लोहो को पी रहे हैं, वो पवित्र कार्य में अपन भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है अपन हर रविवार मन्ना भोजन कर रहे हैं। तो प्रतिदिन मन्ना इस प्रकार भोजन करना है कि वचन के द्वारा, वचन के पढ़ाई से, वचन का ध्यान से अपन मन्ना का भोजन करना, वचन का पढ़ाई, वचन का ध्यान रहना है कि नहीं? क्योंकि ये वचन से ही अपन जी सकते हैं, ये वचन अपने को जिलाते हैं। इसीलिए ये कहे है कि व्यवस्था विवरण देखिए, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 का वचन देखिए। उसने तुझको नम्र बनाया और भूख भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता। हालेलुया। क्या कह रहे यहाँ पर? यहाँ पर देखो, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन में, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन में क्या कह रहे? तो मनुष्य रोटी से जीवित नहीं होते, मसीहा के मुंह से निकलते वचन से जीवित होते। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य रोटी से जीवित नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का मुंह से निकल रहे हैं, पवित्र आत्मा के मुंह से निकल रहे, वाणी से उन्हें जीवित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर दिन तुम परमेश्वर का वाणी सुन रहे क्या? परमेश्वर का वाणी सुने तो वो वाणी तुझे जिलाता है। हालेलुया। क्या कहते? जिलाता है। ये है असली मन्ना। और रविवार के दिन प्रभु का शरीर या लोहों में भाग लेना है, वो मन्ना है फर्स्ट। और सेकंड, प्रतिदिन वो रविवार अपन जरूर करने का अवश्य काम है, और हर रविवार के दिन वो कर रहे। लेकिन प्रतिदिन अपन मन्ना इस प्रकार अपन स्वीकार करना, इस प्रकार अपन काम करना है कि इस प्रकार अपन वचन को खाना है कि क्या बताए, जो मनुष्य रोटी से नहीं पवित्र आत्मा के मुंह से निकलते हुए बात से जीवित होते है कि? तो पवित्र आत्मा के मुंह से जो निकल रहे वो अपने को होना, पवित्र आत्मा के मुंह से निकल रहे वाणी ही अपने को हर दिन चिल्लाता है। हर दिन पवित्र आत्मा के स्वर अपन सुनना है। मसीहा ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने से बात करते है कि नहीं? तो हर दिन प्रभु का स्वर सुनो। तो क्या बताने चाहते हैं प्रभु ने तुझे, क्या करना चाह रहे हैं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने, ये तुम नील डाउन कर, तो प्रार्थना करो, तुम पूछो, प्रभु ने बराबर तुमको बताएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ, पर मांगे तो परमेश्वर ने देने वाला है। तो ये काम करना है कि ये काम हर दिन अपन वचन, अच्छा हर दिन अपन पवित्र आत्मा का वाणी वचन सुनना। ये कैसे होगा? जो ये देखो, गिनती में 11 अध्याय 6 का वचन देखिए। परंतु अब हमारा जी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। चले, यहाँ पर मन्ना के विरोध में या मन्ना, परंतु अब हमारा जी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर कुछ भी देख नहीं पड़ता। तो उनको आए देखो, मन्ना को देखे, मन्ना को देखकर ये काम कर रहे हैं मन्ना को, परंतु अब हमारा भी घबरा गया, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर कुछ भी देख नहीं पड़ता। और मन्ना के जगह तो कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है कि नहीं? तो मन्ना को देखकर ये गवाही, ये साक्ष्य दे रहा है कि वो हमारे सामने गवाह है। वो मन्ना क्या है हमारे सामने?
गवाही है। पीछे और कौन आ रहे हैं? जो राजा आने वाला है, जो राजा ने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मन्ना के जो अत्यंत गंभीर का स्थान, मन्ना का जो अनुभव, मन्ना का अनुभव, मन्ना का जो अपने प्रार्थना के कमरे में पवित्र आत्मा का स्वर सुनकर अपन उनके स्वर से अपने आत्मिक भूख मिटाते हैं। प्रभु ने उनके मुंह से अपने आत्मिक भूख मिटाते हैं, उनके और आत्मिक भूख को और आत्मिक प्यास को बुझाता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये कह रहे कि परंतु अब हमारी जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हाँ, किसको देखना अभी? तो मन्ना को देखना नहीं, जो मन्ना को देखना नहीं। अभी क्या देखना? यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। वहाँ तो उन्होंने हर दिन प्रतिदिन मन्ना को आकाश से परमेश्वर ने दे रहा, उन्होंने क्या करे? इकट्ठा कर लिए। लेकिन आजकल आत्मिक जीवन में यहाँ से अपना संदेश हो जाने वाला है। देखो, क्या अपने तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम हर दिन परमेश्वर का स्वर सुन रहे थे या नहीं? हर दिन तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे या नहीं? है कि नहीं? अगर हर दिन तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे, संदेश सुन रहे, को फॉलो हो रहे, तो हर फल क्या रहेगा आपको? हर पल आपको समाचार रहेगा, हर पल, है कि नहीं? हर दिन तुम क्या करना? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, वचन को ध्यान करना, वचन को पढ़ना, मसीहा का स्वर सुनना, सुनने के लिए तैयार रहना। एक बार प्रभु जी का स्वर सुने तो और अपन छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? तो एक बार प्रभु का स्वर सुने तो बस उस स्वर का अनुभव अपने को मिलता है, और एक बार प्रभु ने बात करते हैं अपने, हालेलुया, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये कहे है कि तो मैं घबराया, लेकिन यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। इस मन्ना को छोड़ना नहीं, क्या नहीं? मन्ना का मतलब ये है वचन का सच्चाई, वचन का सत्य, वचन का सच्चाई और वचन का सत्य, जो उसी तरह बड़ी आशीष की काम है, बड़ी आशीर्वाद की काम है। तो उसे अपन छोड़ना बिल्कुल नहीं, 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 उसे छोड़ना नहीं। और क्या करना मालूम? और तो ये कहाँ पर अपने को मिलेगा? फिर ये कहाँ पर अपने को मिलेगा? देखो, निर्गमन में अपने को बताए 6 और 16 और 4 में, निर्गमन 16 और 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। कहाँ से मन्ना दिए? आकाश से, आकाश, आकाश, आकाश से। आकाश से क्या किया? तो मन्ना का, जो मन्ना को बरसाए, परमेश्वर ने उनको भूख मिटाई, है कि नहीं? तो आजकल अपन भी कैसे रहना? आजकल अपन भी तो वो मन्ना के द्वारा जीवित रहते हैं, वो मन्ना अपने को जिलाते हैं। लेकिन मन्ना कहाँ से आ रहे? प्रतिदिन वो सेवक के मुंह से निकल रहे, जो संदेश के द्वारा अपने को मन्ना मिल रहे हैं, जो सेवक लोगों का अभिषेक हुई है। बहुत सारे सेवक लोग हैं, है कि नहीं? वो सारे सब लोग सेवक लोगों के द्वारा, सभी लोग सेवक लोगों के द्वारा क्या होगा? जो मन्ना अपने को मिलेगा, जो परमेश्वर का वाणी सेवक के मुंह पर आ जाए, तो वहाँ से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उस सेवक के मुंह से बात करते हैं। जब वो बात को क्या करना? जब बात करते हैं, वो बात को ध्यान से लिख लेना और अच्छे से स्मरण करना, याद में लेना, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये करना ज़रूरी है कि आप जब मन्ना खा रहे हर दिन, प्रतिदिन अपने को सेवक संदेश देते हैं, वो होने का नहीं काम। तो अपने कैसे एक दिन संदेश ना सुने तो अपने आत्मिक मनुष्य तो
भूख से वीक हो जाते हैं, बहुत वीक। आत्मिक जीवन में बलवान नहीं, जो बलहीन हो जाते हैं, जो बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन हो जाते हैं, क्योंकि वचन पर ध्यान नहीं, वचन का पढ़ाई नहीं, वचन का साथ चलने का कुछ भी काम नहीं तुम्हारे चल चलाए में, कैसा रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बताया है कि तो निर्गमन में क्या कहे, इस्राएल लोगों को आकाश से आहार दी। आज भी प्रभु ने आकाश से आहार दे रहे। मत्ती की सुसमाचार 4 और 4 आप देखें तो आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। याद रख सकते हैं इसको बहुत आसानी से याद। मत्ती की सुसमाचार 4 और 4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से जीवित ना रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, तो मसीहा के मुंह से निकलते हैं वचन से जीवित होगा। इसलिए अगर मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि मसीहा की बात से, मसीहा की बात से, उनके वाणी से क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित होते हैं, है कि जीवित रहेगा। मुख से क्या रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों को जो अच्छे तरह से हिंदी और सुन रहे हो, हर दिन बहुत सारे लोग संदेश सुन रहे हैं। जो सुनने वाले संदेश को जो संदेश सुनने वाले हैं को मेरा विनती नम्रता ये है कि जो अपने को जो आराधना करने के लिए जगह नहीं, अभी तक क्या हुआ, आराधना करने के लिए अपने को जगह नहीं, तो इतना सफ़र हो रहे हैं, इतना दुख में है, लेकिन एक छोटा वाले क्या किया, छोटा वाले क्या करें, तो ये करे है कि जिस प्रकार उन्होंने गाड़ी से लेकर जिस प्रकार उन्होंने मसीहा का यहाँ पर ये हो रहे हैं कि सारे सेवक के मुंह से जो निकल रहे संदेश मन्ना ना होगा, क्योंकि अपन उनको जांचना चाहिए। वो संदेश को जो अपन सुनने का तैयार हो रहे हैं, वो संदेश या परमेश्वर का मुंह की वाणी है, नहीं तो सेवक का रोटी है। हाँ, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से उन्हें जीवित रहेगा, है कि नहीं। तो ये हो रहे है कि ये होने वाला है कि नहीं। तो ये हो रहे हैं कि हर सेवक के मुंह से निकल रहे हर संदेश मन्ना ना होगा। क्यों ना होगा, बड़े सेवक लोग हैं ना, फिर उनको कलीसिया में ये फिर उनको कहाँ चले जाना है कि नहीं, उनको कहाँ ले जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या करना अपन, अभी क्या करना अपन, जो संदेश जो फुलपिट में संदेश देते हैं, फुलपिट के सामने खड़े होकर ठहराकर, वो सेवक से अपन क्या करना, बातचीत करना पहले, है कि नहीं। वो सेवक से बातचीत करना, हर सेवक से अपन इंट्रोड्यूस परिचय कर लेकर उनका स्वागत करना, और पहला अपन ही उनका स्वागत करना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि सारे सेवक लोग के मुंह से निकल रहे संदेश को देखकर मन्ना है। बहुत विश्वास लोग तो बहुत कमी है, विश्वास लोगों का स्थिति
है कि नहीं। तो ये तो 24 घंटे होने वाला है। 24 घंटे अपन आत्मा में, आत्मिक जीवन में अपन 24 घंटे क्या करना, प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रभु का संदेश, प्रभु का स्वर ऊपर कनेक्ट होना, प्रभु का मन, अपने मन कनेक्ट होकर प्रभु का स्वर सुनना। अभी तो क्या करना, अभी पहले से प्रभु का स्वर अभी तक नहीं सुने तो मांगो वो, मेरे प्यारे बेटे हैं बेटे, मेरे प्यारे विश्वास लोग, परमेश्वर ने तुझे देने के दान देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का स्वर सुनना चाहते हो सुनो, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं बात करो, है कि नहीं। तो ये काम करना जरूर है, अवश्य है कि जो सेवक के मुंह से निकल रहे बात, जो वो बात जो है वो सच है या नहीं, है कि नहीं। जो सेवक के मुंह से निकल रहे हर संदेश, उसमें सच्चाई कितना है, बुराई कितना है कि नहीं। तो अपने को आप एक बार जांच लेना, क्या अपन अगापे में आए दिन से लेकर आज तक अपने कैसे थे, वो दिन से लेकर ये दिन तक अपने अंदर जो आग, मसीहा के लिए कुछ न कुछ करना और सेवा करना, बहुत सारे आत्माओं को जो मसीहा में लाना और स्वर्ग में मैं और उन्होंने मिलकर वहाँ पर अच्छे से रहना, ये कुछ गलत के नहीं, रिलेटिव है कि नहीं। तो ये कुछ गलत का नहीं, ये होने वाला है। अगर तो ये करते होंगे, अगर ये करते होंगे तो हर दिन संदेश को मसीहा के, हर दिन सेवक के मुंह से निकलते हैं संदेश मन्ना ना होगा, लेकिन वो संदेश अपने अंदर आकर अपने अंदर जो है अंधेरा को हटाना और अपन जो स्नान करना और अंधेरा को हटाना और क्या करना, वही संदेश को याद में लेना, स्मरण करना, जो स्मरण करने से वचन का ध्यान और मन्ना अपने को मिलते हैं है कि नहीं। तो आजकल सेवक लोगों ने क्या कह रहे, जो जीवित रोटी, जो असली मन्ना विश्वास लोगों को ना दे रहे, छुपा रहे हो ना, है कि नहीं। असली मन्ना में क्या करे हो ना, छुपाए। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये हुआ है कि तो किसी तरह से भी मैं उनको कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो और क्या हुआ बाद में देखिए, यही 16 अध्याय, निर्गमन 16 अध्याय जो 14 वचन, 16 और 14। और जब वो सूख गई तो वे क्या देखते हैं, है कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाल के किनकों के समान पड़ते हैं, है कि नहीं। तो किनको तो समान पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, परमेश्वर के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा प्रभु। तो इसीलिए ये करना है कि तो वचन का मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर, वचन का मतलब परमेश्वर क्या कर, तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये हो रहे है कि 16 और 14। और जब ऐसे सूख गई तो क्या देखते कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में फले के, तो और छोटाई, हाँ राइट, छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों में समान पड़े हैं। ये देखो 16 अध्याय 14 वचन में क्या कह रहे, या उनका
उनका जो प्रभु ने एक समय दिया है उनको, सवेरे तुम उठकर क्या करो, जो विश्व से आ रहे हैं मन्ना को तुम करो, है कि नहीं। जो मन्ना को स्वीकार करो। रविवार के दिन प्रभु अपने शरीर के और लोगों के द्वारा अपने हाथ में जो आ रहे हैं उसको भी स्वीकार करो। और हर दिन प्रतिदिन प्रभु का संदेश अपन सुनना है। तो बिल्कुल बात करेगा। यहाँ क्या मेरे से बात करेगा, किएगा? हाँ बिल्कुल किएगा, बिल्कुल बात करेगा, है कि नहीं। परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी नहीं 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 नहीं। तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करना है कि अपन हर दिन जो मसीहा की मन्ना का भोजन करने के लिए अपन क्या करना, जो तैयार रहना। इसीलिए वहाँ 14 में क्या कहें, छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के सामान पड़े हैं। जो छोटी छिलके के रूप में मन्ना ने दिया है, कौन? मसीहा ने। यहाँ पर वहाँ पर दिया है छोटी छिलके का मतलब उसका तुल्य समानता यह है कि पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा ने हर दिन सवेरे क्या करते हैं, तुझे जो निर्णय कर तुम प्रार्थना के लिए अगर तुम तैयार हो तो सवेरे ही पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा तुझसे बात करते हैं, है कि नहीं। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा अपने से हर दिन बात करते हैं। हर दिन बात करने के लिए तैयार है, अपन सुनने के लिए अपन तैयार नहीं। तो और ये और कैसा, तो ये मन्ना को उन्होंने क्या करे, सवेरे उन्होंने इकट्ठा करे वो भोजन को। इस्राएल लोग आजकल नए इस्राएल लोग अपन भी आत्मिक जीवन में सवेरे उठकर क्या करना, मन्ना को ले लेना। मन्ना का मतलब पवित्र आत्मा है। पहले पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा क्या है, वहाँ पर छोटे छिलके के जैसा पवित्र आत्मा ने है कि नहीं। जो पवित्र आत्मा के अध्यक्ष से, तो पवित्र आत्मा का अध्यक्ष से क्या होते हैं, प्रार्थना होते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना, पहला तो सवेरे उठकर पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा का स्वर सुनने के लिए अपन तैयार रहना। और जो सेवक के मुंह से संदेश निकलती है वो मन्ना होगा या ना होगा, दो तरफ की है। अगर वो सच्चाई हो तो मन्ना होगा, नहीं तो खारा होगा। सच्चाई है तो मीठा, नहीं तो खारा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हुआ है कि ये हो रहे हैं कि इसीलिए भजन संहिता में 3 अक्षर हाँ 3:7 भजन संहिता 3:7 में 4 और 5 देखो। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे ध्यान करता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। मैं जीवन भर तेरा ध्यान करूँगा। कौन बोल रहे? दाऊद ने परमेश्वर से बोले, हे परमेश्वर मैं जीवन भर क्या करूँगा, जीवन भर बहुत सारे जीवन भर क्या करना, तो स्तुति करना, धन्य करना। दाऊद ने उस प्रकार कहे हैं। और स्तुति कब करे इनो, इस प्रकार मैं जीवन में धन्य करता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। तो यहाँ पर इनो रात में क्या कर रहे हैं, कौन? दाऊद ने रात में मसीहा के धन्य कह रहे हैं, मसीहा को स्तुति कर रहे हैं। और दिन में क्या कह रहे हैं, जो पहला वचन वही 63:1, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर
मेरा मन तेरा प्यास है, मेरा शरीर तेरा आर्ति अभिलाषा है। देखो क्या कह रहे यहाँ पर, जो खेत में काम करने के लिए, खेत में काम में जाने के लिए भी लोग रुकाने के लिए तैयार करे, उन तो बहुत गरीब है। हाँ, तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहने के लिए मैं तैयार हूँ कि क्या करना अपन, जो जितने लोग जो संदेश सुनते हैं और सुनने वाला है, पूरा हर रात क्या करना, मसीहा का धन्य कहना, और हर सवेरे यीशु मसीह को क्या करना, हर सवेरे यीशु मसीह का, तो हर सवेरे यीशु 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 मसीहा 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 मसीहा। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो रहा है कि हर दिन अपन परमेश्वर का मन्ना भोजन करना जरूरी है। कैसे, जो सेवक के मुंह से निकलते वो संदेश में नहीं। बहुत सारे सेवक लोग ने जो फुल फिट से संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो मन्ना नहीं होगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का स्वर ना होगा अपन पहचानना। जो सेवक पहले ही उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना में जो कलीसिया से बात करने के लिए मसीह के पास जाकर उनके चरण पकड़कर क्या बात करना, प्रभु तू बात करो, वचन दो, इस प्रकार रोते कूद, और जब यीशु मसीह ने उसको वचन देता है, वो ही वचन उन्हें तोड़ना है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा ने अपने को आज ये बताया है कि हर दिन प्रतिदिन मन्ना का भोजन करो। किस तरह से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता से, है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा के सहायता पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपन क्या करना, हर दिन मन्ना पाना। जो सेवक के संदेश अपने को पहचानना, अपन उसको महसूस करना, उसको पहचानना, ये क्या ये मन्ना है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे सेवक के मुंह में से पवित्र आत्मा का वाणी निकल रहे नहीं, पवित्र आत्मा का स्वर शब्द नहीं आ रहे। जो वचन का परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर, वो वचन सेवक के मुंह से आ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा के मुंह से ना आ रहे, है कि नहीं। तो जब पवित्र आत्मा के अनुसार, जब सुनकर, प्रभु का स्वर सुनकर बराबर प्रभु का स्वर को या कलीसिया में प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं सच्चा विश्वास लोग, है कि नहीं। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। तो ये बात है, आज क्या अपन सीखे, क्या अपन को पवित्र आत्मा ने बताया है, ये बताया है कि हर दिन प्रतिदिन मन्ना पाओ, प्रतिदिन मन्ना खाना। किस तरह से हर दिन मन्ना, किस तरह से, जो मसीहा की स्वर सुनने से, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हर रात प्रभु का स्तुति करना, हर सवेरे दाऊद के जैसा जो प्रभु के स्वर के लिए, वाणी सुनने के लिए अपन तैयार रहना, सिद्ध रहना है। उस दिन प्रतिदिन उस तरह हर दिन प्रतिदिन मन्ना को अपन भोजन कर, हर दिन प्रभु को स्तुति करके, हर दिन प्रभु के स्वर सुनकर अपने आत्मिक जीवन में आगे चलना है। इस प्रकार इस्राएल लोगों ने चले उसी तरह, और उनसे बढ़कर अपन और आगे चलना है। उसी बहुत अनंत जो शक्ति, सामर्थ और अनुग्रह प्रभु ने अपने को देगा हमें। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु उदय काल के समय पर आप ही आकर हमसे बात किया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे से बात किया है, इसलिए धन्यवाद परमपिता, आपको धन्यवाद। तो तुम भोजन या वचन का बीज के लिए धन्यवाद प्रभु। अब किस प्रकार से हर दिन की मन्ना पाने के ये तुम बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी स्वर सुनकर प्रभु, वो मन्ना, वो वचन का खाना, जो वचन का ध्यान हम करते को आगे चलने के लिए हमारा अनुग्रह दे प्रभु। जितने संदेश सुने उनका आशीष दे, और सुनने वालों का आशीष दे प्रभु। और कल मिलते जब इससे बढ़कर और आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक वचन हमको देकर आप ही महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन
मन्ना पाने के तीर्मान की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे।